मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री परम्परा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दानवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा सुनहु कथा सुनहु कथा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
कारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघव सरकार के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता हनुमंत लाल जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, विप्र मंडली, बाल मंडली, आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। हम आप सभी का परम सौभाग्य है कि श्री राम कथा की सरिता में आज पंचम दिवस की वेला में हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। शरला नगर शिव हनुमान मंदिर दरगाह में चल रहे आज कथा का आज पंचम दिवस है। कल हम लोगों ने, आप सभी ने पुष्प वाटिका की कथा का श्रवण किया और किस प्रकार से भगवान राम ने अहिल्या मैया को अपने चरणों के स्पर्श से सुंदर पवित्र किया है, कैसे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानत ही निज पद दीना, दीन जानत ही निज पद दीना। आप सभी को मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर भगवान को और भगवान के प्रेम को जानना है ना, तो कथा का अवलंब लेना पड़ेगा, क्योंकि वेदव्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को श्लोक रटाकर और वन वन में भेज दिया, और जैसे ही वो 2-4 सेवक जहां पर सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, और जब वह श्लोकों की गूंज उनके कानों में पड़ी, क्या श्लोक गाया? वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपीसं वैजयन्ती चमाला रन्ध्राणवीणोर् रधार सुधया पूरयन् वृंदावन्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकी। इन श्लोकों को जब सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया तो वह विचलित हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, उनकी समाधि भंग हो गई, परंतु वह विचार करने लगे कि जो इतना सुंदर है, जो इतना सौंदर्यपूर्ण है, तो
शरण में जाऊंगा तो वो मुझे अपना लेंगे, क्योंकि यह प्रायः नहीं होता, देखा जाता कि जो व्यक्ति सुंदर होता है उसके वैसे ही गुण हो, ऐसा नहीं पाया जाता। तो यही बात आज सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि जो इतना सुंदर है तो क्या उसके गुण भी उतने ही सुंदर होंगे। उसी समय उन शिष्यों ने कहा, उन शिष्यों ने फिर एक श्लोक गुनगुना दिया। कहते हैं, अहम बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया यगतिशाग्नि लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम संवादया शरणं ब्रजेम संवादया शरणं ब्रजेम। सुखदेव जी महाराज ने जब यह श्लोक सुना तो वहां पर ही अपने समाधि से उठकर, और जहां पर शिष्य थे, सुखदेव जी ने कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने कितने सुंदर भगवान की लीला का गुणानुवाद किया है, जरा और तो सुनाओ। तो उन शिष्यों ने कहा कि देखिए, हमको तो इतने ही श्लोक आते हैं, आपको अगर सुनना है ना तो आप हमारे गुरुदेव के पास आइए। तो इन सब का आशय यह है कि भैया देखो, इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए तो कैसे भगवान का अवलंब लिया। कथा से ही भगवान के प्रेम को, भगवान के स्नेह को जाना जा सकता है, और दूसरा कोई सहारा, कोई अवलंब नहीं है। इसलिए आप सभी को कथा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। आइए, ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए प्रसंग में चले, प्रसंग की ओर प्रवेश करें। सिय स्वयं बर देखिए जाति, स्वयं बर देखिए जाति, इसका भी तो वेद बड़ा, लखन कहा जसु भाजन सो,
ये मन के स्तर की लीला है। बुद्धि के स्तर की लीला मंडप ब्याह की लीला है। तदोपरांत चित्त के स्तर की लीला, चित्त के स्तर की लीला क्या है? कोहबर की लीला। और अहंकार के स्तर की लीला है धनुष भंग। आप सभी से अपील है मेरी कि बड़ी कथा में आप सुंदर सुंदर भावों को सुनना चाहते हैं तो शांति बना के रखिए। तो हम सभी ने कल पुष्प वाटिका और अहिल्या जी को स्पर्श करके, चरणों का स्पर्श करके कैसे पावन पुनीत कर दिया। बड़ी सुंदर बात बतलाई। एक व्यक्ति ने अहिल्या जी से पूछा कि राघवेंद्र सरकार तो वैसे भी आपको पवित्र कर देते, तो आपको रज की कृपा, चरणों की ही कृपा क्यों चाहिए थी? तो अहिल्या जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बड़े आप लोग सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो क्या अहिल्या जी ने क्या कहा? अहिल्या जी ने कहा कि रज की कृपा मुझे इसलिए चाहिए थी कि रज में श्लेष है। रज मतलब रजोगुण होता है और एक रज का मतलब होता है धूल। तो रजोगुण से मेरा पतन हुआ और मैं चाहती थी कि रजोगुण से ही मैं पावन पुनीत हूँ। इसलिए मैं रज की कृपा चाहती थी, भगवान के चरणों की कृपा चाहती थी। क्योंकि एक रज हमको कामांध बना देती है और एक रज हमें भगवान से मिला देती है। इसलिए माता ने चरणों की कृपा मांगी। और यहाँ पर शीय स्वयंवर देखिए जाए, यहाँ पे स्वयंवर लिखा है और इसके पहले क्या लिखा था, वर्णन किया गया था। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ, विश्वामित्र जी क्या बोले कि राघवेंद्र सरकार, हे रघुकुल नंदन, आप धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। पर अब क्या कह रहे हैं? शीय स्वयं बर देखिए जाए और ईश का देख बड़ा। शीय स्वयंवर, स्वयंवर का अर्थात मतलब होता है कि कन्या स्वयं से ही वर चयन करे। परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो यह सुनिश्चित किया गया है, राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। यह प्रतिज्ञा रखी गई। परंतु स्वयंवर क्यों कहा गया? ये जो कल आप सभी ने पुष्प वाटिका की कथा का श्रवण किया ना, वहीं पे श्री किशोरी जी ने स्वयंवर कर लिया। गिरिजा जी से क्या वरदान मांगा? मनुजा ही राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो। गिरिजा जी के मंदिर में ही जब गुरुदेव की बातों को याद करते हैं श्री राघवेंद्र सरकार, और जब ही किशोरी जी को देखा रामभद्र जी ने, उसी समय श्री किशोरी जी ने और राम जी ने परस्पर देखा है और किशोरी जी ने राम जी को चयन कर लिया। इसलिए यहाँ पर लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया गया कि सीय स्वयंवर देखिए जाए। दोनों भाई राजाओं के बीच में जैसे ही आते हैं, सभी राजा कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि विवाह इन्हीं से ही होगा। तो दूसरा राजा कहता है, अरे बाबला हो गया है क्या तू? ये तो नन्हे नन्हे बालक हैं, ये क्या शिव जी के धनुष को उठाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? तो चौथे राजा ने कहा, रे भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ
इन बालकों के आतिथ्य सत्कार नहीं हो रहा है। जनक जी स्वयं ही आज आतिथ्य सत्कार करते हैं, दोनों भाइयों का और श्री गुरुदेव जी का। तो यहाँ पर जैसे ही पुर नर नारी भगवान को रंगभूमि में आते देखते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सुंदर विशाल सिंहासन बना हुआ था, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर। उसी में गुरुदेव और राघवेंद्र सरकार के सहित लक्ष्मण जी को बैठाया गया। तदोपरांत पुर नारी सभी लोग भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर कुलगुरु सतानंद जी ने कहा कि श्री जानकी जी को अब बुलाया जाए, और विदेहराज जी की आज्ञा से श्री किशोरी जी आती है। जानी सुअब सरसी तब पठाई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। श्री किशोरी जी मंद मंद गति से अपने सखियों सहित आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मन
लोचन निधि लगे ललकिलो जननी पाई लगे ललकिलो जननी पाई। बोलिए लाडली जो की जय। सुंदर कैसे वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चली संग ले सखी सयानी। देखिए श्री किशोरी जी की जो सखियां हैं सयानी है, सहज सयानी है, गुणवान है, आचरण से पुनीत है, ऐसी श्री किशोरी जी की सखियां हैं। तो इस चौपाई से संकेत मिलता है कि आपके मित्र, आपके फ्रेंड कैसे हो, वह आचरण से पुनीत हो, सहज हो, विनम्र हो। आज यही परिचय तो गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि श्री किशोरी जी की सखियां सहज ही सयानी हैं। श्री किशोरी जी ने परिधान क्या पहना हुआ है? सोह नवल तनु सुंदर सारी। सोह नवल तनु सुंदर सारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि श्री किशोरी जी ने साड़ी पहनी हुई है। और आज की परंपरा में तो आज उसी को मॉडर्न कहा जाता है, उसी को सुंदर कहा जाता है जो बहन बेटी छोटे छोटे कपड़े पहने। अगर भैया हम छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे और अपने अंग प्रत्यंग का हम दिखाएंगे तो इसमें अगर शोभा है तो ऐसी शोभा किस काम की, ऐसा मॉडर्नपन किस काम का जो जहां पर अंगों का प्रदर्शन किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि देखिए श्री किशोरी जी सुंदर साड़ी पहन के रंगभूमि में आई है। तो मैं आप सभी से, बहन बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर छोटे छोटे कपड़ों से हम मॉडर्न बनते हैं तो ऐसे मॉडर्नपन का कोई मतलब नहीं होता है। आपका ये मॉडर्नपन, ये तो हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। इसलिए यह चौपाई संकेत करती है कि हमारा परिधान कैसा हो। सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्री किशोरी जी का जो सौंदर्य है, सभी राजा श्री किशोरी जी को देखते हैं, लाडली जी को देखते हैं तो स्वयं को भूल जा रहे हैं। और जिस तरफ भी किशोरी जी की नजर जा रही है वह राजा अपने आप को आज धन्य समझ रहा है कि आज मुझ पर लाडली जी के कृपा कटाक्ष की कृपा हो रही है, आज मुझे लाडली जी देख रही है। आज सभी गदगद हैं, प्रसन्न हैं, परंतु श्री किशोरी जी की निगाहें, श्री किशोरी जी की नजर तो अपने प्रियतम को देखने जा रही है। वह चारों तरफ अपनी जब नजर घुमाती हैं तो क्या देखा? मुनि समीप देखे दो भाई। और जैसे ही दोनों भाइयों को गुरुदेव विश्वामित्र के समक्ष देखा, आज लाडली जो अपने देह की सुधि भूल गई और उन्होंने उनको देख के लोचन निधि, जैसे निधि को पा लिया हो। भगवान का लालायित होकर दर्शन श्री जी कर रही हैं, परंतु उनके समीप ही जब देखा कि विश्वामित्र गुरुदेव बैठे हैं तो वह सकुचा गई। कैसे सकुचा गई? कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। गुरुजन लाज समाज बड़ो देखी सी सकुचाय। लागे विलोकन सकिन तन रघुवीर उर आय। रघुवीर
दर्शन करती हैं तो वह लज्जित हो गई और लजा गई और भगवान को जिस नजर से देख रही थी उस सुंदरता को अपने हृदय में बिठा लिया और आंखें बंद करके आज उसी सूरत को किशोरी जी निहार रही हैं। तब वहां पर विदेह जी ने बंदी जनों को बुलाया है। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया। बंदी जनों को बुलाया है। वह जनक राज की बिरदावली का बखान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखारे रहे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करें। हम जाई कहु बन मोरा, चले बांस ही हर सुन मोरा, चले बांस ही हर सुन। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। मन विदेह कर कहि अमा, भुजा उठाए विशाल। भुजा उठाए विशाल, भुजा उठाए विशाल। बंदी जन आते हैं और कहते हैं कि हम अपने राजन की बिरदावली को बखान कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये शिव जी का पिनाक है और इस शिव जी के पिनाक को आज जो भी इस धनुष में प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, जो भी इस धनुष में प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, आज बिना ही विचार के श्री किशोरी जी उसका वर्ण करेंगे। राजा की वीर प्रतिज्ञा धनुआ द्वारा पूरी होगी और जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। सीता उसको अर्पण होगी। आप सभी को विदित है कि यह शिव का पिनाक है। इसको जो भी इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, बिना ही विचार के आज वैदेही जी उसका वर्ण करेंगे। सभी राजा वहां पर जो जिसने जिसने इस प्रण को सुना है, इस बिरदावली का बखान सुना है, सभी राजा हर्षित हो गए और ऐसे उठे, अकुला गए। कैसे उठे? ऐसे उठे, अपने भगवान का नाम पहले लेना चाहिए था तो वह अपने भगवान का नाम तो भूल गए। और उस समय जैसे ही धनुष को देखा है, सभी राजा पंक्तिबद्ध होकर तोड़ने के लिए, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अकुला कर उठ पड़े। और राजा कहते हैं कि भैया आज ये धनुष तो मेरे ही हाथ से तोड़ेगा, आज ये धनुष मैं ही तोड़ूंगा। तो दूसरा कहता है कि तू नहीं तोड़ेगा, आज तो मैं ही इस धनुष को तोड़ूंगा। इस प्रकार आपसी चर्चाएं हो रही हैं। परंतु जो भी राजा जा रहा है, परंतु जब राजा तो जा रहे हैं पर एक तिल मात्र भी धनुष उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरनी, यहाँ पर कोशिश करते हैं, अपने बल को दिखाते हैं, पर तिल मात्र भी आज ये धनुष हिल नहीं रहा है। तो महाराज सभी राजाओं ने विचार किया कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। सभी राजाओं ने यह मंत्रणा कर ली कि हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर हम इस धनुष को उठा लेंगे।
परंतु देखिए यहाँ पर सीधा सा जो संकेत है, इकट्ठे होना और एक होना, ये दोनों अलग है। यहाँ राजा इकट्ठे तो हो रहे हैं कि हम धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। यहाँ पे सभी राजा इकट्ठा हुए हैं, एक नहीं हुए हैं। क्यों? कैसे इकट्ठे हुए? कि हम इस धनुष को तो उठाएंगे, परंतु अब ये बताइए कि 10,000 राजा इस धनुष को उठा भी ले तो महाराज श्री किशोरी जी विवाह किससे करेंगी? किससे उनका विवाह होगा? तो आपस में वह कहते हैं कि हम 10,000 राजा अगर धनुष उठा भी लेंगे तो विवाह किससे होगा? हम आपस में फिर लड़ेंगे और जो जीतेगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। तो भैया देखो, ऐसे इकट्ठे होने का मतलब ही क्या है कि हम इकट्ठे तो हो गए पर विचार तो यही बना रहा कि हम आपस में लड़ेंगे। तो ऐसे इकट्ठे होने का क्या मतलब? तो इस चौपाई से कितना सुंदर संकेत मिलता है कि राम कथा श्रवण करने के लिए आप सभी इकट्ठे तो होकर आए, पर जाएं कैसे? एक होकर जाएं। इकट्ठे होकर तो आए पर एक होकर जाएं, जहां आपसी मनमुटाव ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद ना हो, वह है एक। तो इस प्रकार राजाओं ने तो मंत्रणा की, 10,000 राजा उस धनुष को उठाने के लिए तत्पर हो गए। पर प्रश्न उठता है कि क्या धनुष इतना बड़ा था कि 10,000 राजा उठाने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं? दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि धनुष किस चीज का बना हुआ है? और तीसरा प्रश्न यह उठता है कि ये जो धनुष की जो रचना की गई, ऐसा ही ये रचना ही क्यों की गई कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी? कोई और रचना भी रच देते विदेहराज जी, पर ये रचना ही क्यों रची गई? चौथा प्रश्न यह उठता है कि निमंत्रण अयोध्या नहीं गया था, स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं गया था। आपको पता हो या ना हो, पर यहाँ पर विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया था, अयोध्या जी नहीं गया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी, सब सचेत अनु सत्य अपारी। मणि, चूड़ामणि और मुद्रिका, पुष्पक विमान और ये धनुष, ये जब आवश्यकता पड़ती है तो पुष्पक विमान और ये धनुष ये छोटा बड़ा आकार ले लेते हैं। जब श्री राम जी लंका से विजय किया और विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान में सभी अपने भक्तों को लेकर आए, तो पुष्पक विमान ने बड़ा आकार बना लिया। तो पुष्पक विमान और ये धनुष, मणि मुद्रिका पुष्पक धनुचारी, और इसकी शक्ति अपार है। ये समयानुकूल, ये छोटे भी हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। और इस यज्ञ की रचना क्यों की गई? तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार श्री विदेहराज जी जो धनुष यज्ञ मंच में रंगभूमि में रखा हुआ है, इसकी नित्य निरंतर विदेहराज जी और सुनैना मैया मार्जन करते थे। मार्जन का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? पूजा करते थे। तो एक दिन सुनैना जी ने कहा, वैदेही आप आज जाओ और धनुष का मार्जन कर दो, पूजन कर दो। श्री किशोरी जी हंसते खेलते अपनी सखियों के साथ उस रंगभूमि में यज्ञशाला में जाती हैं। और जब ये देखा कि इस यज्ञशाला में तो बहुत ज्यादा सफाई नहीं है, विचार किया कि सफाई नहीं है तो मैं इस यज्ञ, इस धनुष का, जहां पर ही ये धनुष रखा है उस भूमि की मैं सफाई कर दूं।
यह विचार करती हैं और सखियों सहित कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर विदेह राजनंदिनी जो ने देखा कि धनुष के नीचे जो भूमि है वह बहुत ही गंदी है, साफ नहीं है। तो श्री किशोरी जी ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और गऊ के गोबर का उस धनुष के नीचे चौका लगा दिया और सुंदर चौक पूर दिया उस पवित्र भूमि में। पूजन किया, तदोपरांत वह रंग महल में आ गई। और जब ही विदेहराज जी दर्शन करने, पूजन करने गए तो देखा कि 10,000 हाथियों का बल इस धनुष में है और इस धनुष को कौन उठा सकता है? इस धनुष को तो मैं भी नहीं उठा सकता, पर ये कार्य, ये काम किसने किया? अवाक रह गए और सुनैना मैया के पास गए, बोले देवी आप यह बताओ, ये यज्ञशाला की पूजा किसने की, यहाँ का मार्जन किसने किया? सुनैना मैया ने कहा आज मुझे ज्यादा कार्य हो गया था तो मैंने बिटिया वैदेही को बोल दिया कि जाओ और यज्ञ मक्षाला की आप मार्जन कर दीजिए, आप पूजन कर दीजिए। उस समय सारा वृत्तांत आज सुनैना मैया को विदेहराज बताते हैं कि जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाता, पर आज जनक नंदिनी ने, हमारी लाडली ने उस धनुष को उठाकर और वहां पर चौक पूर दिया। हमारी लाडली ऐसे ही नहीं है, हमारी लाडली कोई अद्भुत शक्ति है, यह साधारण नहीं है। तो सुनैना मैया ने माना नहीं और कहा चलिए और आप उस यज्ञ को जहां पर वह धनुष रखा हुआ है दिखाइए। सुनैना मैया वहां पर गई और आंखों से जल अश्रु छलछला पड़े कि मेरी बेटी साधारण नहीं है। और उसी समय एक दरबार लगा, सभी संत बैठे और सारा वृत्तांत विदेहराज जी ने बताया कि विदेह जो लाडली जो है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति है, परांबा है, क्योंकि जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता आज लाडली जी ने कैसे उठा दिया। जब विदेहराज जी ने जानकी जी से कहा लाडली ये तो बता कि तूने यहाँ का मार्जन कैसे किया, तो लाडली जी ने कहा कि पिताजी कैसे किया, एक हाथ से धनुष उठाया और एक हाथ से जो गोबर का पोता लिया था और उससे कहा कि मैंने एक हाथ से धनुष उठाया और एक हाथ से चौक पूर दिया, लिपाई कर दी। उसी समय विदेहराज जी अवाक रह गए और सारा वृत्तांत संत मंडली वहां पर बैठी थी दरबार में सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया कि जब परम आह्लादनी शक्ति इस धरा भूमि में आई है तो इनको कौन वर्ण करेगा, ये किनका वर्ण करेंगी? जो इनके बराबर ही शक्तिशाली हो, क्योंकि जब इस धरा भूमि में आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई है तो परमात्मा ब्रह्म भी इस भूमि लोक में प्रकट होंगे ही। तो विदेह जी आप ऐसा प्रण रखिए कि जो इस धनुष को उठाएगा, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही श्री किशोरी जी का वर्ण करेगा। बिना ही विचार के श्री किशोरी जी उस मर्यादा, जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा और अंत तो गत्वा होता क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी इस धनुष को प्रत्यंचा तो चढ़ाते ही हैं और 2 खंडों में विभाजित भी कर देते हैं। तो आइए हम सभी उस कथा का वर्णन सुने, श्रवण करें उस कथा को कि कैसे श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष को 2 खंडों में विभाजित किया। अच्छा प्रश्न तीसरा ये भी उठता है कि ये धनुष है वह किस, तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है कि इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया गया था। शिव जी ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था और यह धनुष विश्वकर्मा ने बनाया था। और ऐसा संतों द्वारा भी मैंने सुना कि ये धनुष जब वृत्तासुर को मारने के लिए
बना हुआ था दधीची ऋषि की हड्डियों से। और चौथा प्रश्न यह उठता है कि भैया अयोध्या जी निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? जब सभी देशों में गया पर अयोध्या जी निमंत्रण नहीं गया, तो इसका कारण क्या था? तो ऐसी कथा आती है कि एक बार की बात है, एक सती स्त्री अपने पति को कंधे में बैठाकर मार्ग से जा रही थी और उसी रास्ते में एक संत तपस्या कर रहे थे, भगवान नाम का जाप कर रहे थे। तो वह सती स्त्री मार्ग से निकली तो उनके कमंडल में ठोकर लगी और कमंडल का जो जल था वह महात्मा जी के ऊपर पड़ गया। अब महात्मा जी ने देखा कि भाई ये कैसी स्त्री है, कैसी काम में कामांध होकर इसे एक कमंडल भी नहीं दिखा। और उस स्त्री से कहा कि तू ऐसी अपने पति के प्रेम में पागल है कि तुझे ये कमंडल नहीं दिखा जो सामने भरा हुआ है। तू अगर ऐसी कामांध है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तुझे पति में प्रेम है ना, कल का सवेरा निकलते ही तेरे पति के प्राणांत हो जाएंगे। जैसे ही सती स्त्री ने सुना तो सबसे पहले तो ये कहा कि महाराज आप तपस्या कर रहे हैं तो मैं भी पति परायणा हूँ। आप अगर कह रहे हैं कि ये जब सूर्य निकलेगा तो मैं पति परायणा हूँ, मैं ये सूर्य निकलने ही नहीं दूंगी। परंतु आप ये बताइए कि मैंने देखा है कि एक प्रेमिका, उसका जो पति था वह विदेश से आने वाला था, और जब वह विदेश से आने वाला था तो उसकी प्रेमिका दौड़ते 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 गई और एक महाराज जी मार्ग में ही बैठे थे, उनको भी ठोकर लगी। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी नारी है, ये जो सामने मैं खड़ा हूं उसको यह नहीं दिखा। फिर वह जब मार्ग में गई और उसका पति नहीं आया तो वह वापस दौड़ते दौड़ते गई अपने घर की ओर। फिर राजा को ठोकर लगी, महात्मा जी को ठोकर लगी। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूं क्या? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे ठोकर मार के चली जा रही हो, ऐसा क्या है? श्री राम जय राम। स्त्री ने क्या कहा कि अरे महात्मा जी आप एक बात बताइए, मैं तो एक सांसारिक पुरुष से प्रेम करती हूँ तो मुझे आप नहीं दिख रहे, केवल मेरा पति मुझे दिख रहा है, और आप कैसे अपने प्रियतम को मानते हैं? आप कैसा है, आपका प्रेम है कि मेरी ठोकर लगी तो आपका नाम जप बंद हो गया। मैं तो संसार के एक व्यक्ति से, नश्वर इंसान से प्रेम कर रही हूँ ना, और आप तो परम पिता परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, परंतु एक गलती होने पर, आपको एक ठोकर लगने पर आपकी समाधि भंग हो गई, आपका नाम जप बंद हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रेम नहीं है। क्योंकि जब इंसान को भगवान से प्रेम होता है ना, तो उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वह तो जानता है कि ये जो सुख और दुख, यह तो दोनों एक पहिए हैं, एक रथ की ये दोनों पहिए हैं।
सुख भी और दुख भी। तो भक्त को सुख दुख आए ना, उसके मार्ग में सुख दुख आता है तो उस सुख दुख का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का, भगवान के प्रेम का वह अवलंब ले चुका होता है, तो उसको सुख दुख समझ में नहीं आता। तो महाराज उस स्त्री ने क्या कहा कि महात्मा जी, आपने अगर कहा कि कल सूर्य देव निकलेंगे और मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कल मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और ऐसे वचनों से जब कहा, अब सूर्य निकल ही नहीं रहा। मिथिलांचल में हाहाकार मच गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और ऐसे दिन व्यतीत होते गए। जब रात्रि ही रही, आज प्रातः कालीन हो ही नहीं रही, तो सब आज भौचक्के से रह गए कि ये हो क्या रहा है। ऐसा क्या कारण है कि सूर्य देव आज निकल ही नहीं रहे हैं? क्यों नहीं निकल रहे हैं? विप्र मंडली विदेहराज जी के साथ बैठी और विचार किया कि कुछ न कुछ अनीति तो हो रही है, इसीलिए सूर्य भगवान नहीं निकल रहे हैं। तो विदेहराज जी, आप ऐसा कीजिए कि अपने दूतों को जत्र तत्र भेजिए और पता लगवाइए कि ऐसा क्या कारण है कि सूर्य भगवान उदित नहीं हो रहे हैं। विदेहराज जी ने दूतों को भेजा है और पता चला दूतों से कि सती और महात्मा जी में जंग छिड़ी हुई है। सभी संत मंडली, विप्र मंडली सभी उस वन में जाते हैं और जब देखते हैं कि सती और संत में जंग छिड़ी हुई है, किस कारण से छिड़ी हुई है, सारा वृत्तांत बताया। उस समय कहा कि महात्मा जी, ये क्या हो रहा है? आप तो संत हैं, सहज हैं। और स्त्री, उस स्त्री को भी समझाया। तो उस स्त्री ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इन महात्मा जी को ही समझाएं कि ये अपना श्राप वापस ले लें। तो उस स्त्री ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कहते आप, इनको क्यों नहीं समझाते हैं? तो संतों ने उस स्त्री से कहा कि देखो बेटी, तीर कमान से और बात जमान से जब निकल जाए ना, तो वो वापस नहीं आती। तो महाराज जी ने, संत जी ने आपको श्राप दे दिया है, तो वह श्राप बाधित तो हो सकता है, परंतु वापस नहीं लिया जा सकता। तब वहां पर एक युक्ति निकाली गई। क्या निकाली गई? कि एक काम किया जाए कि जो सती स्त्री, उपाय क्या बताया? एक सती स्त्री एक कुएं में से कच्चे धागे को उस मटके में बांधकर और जो उस कुएं से पानी निकालेगी और इस व्यक्ति को निकालकर इसको नहला देगी, स्नान करा देगी, तो वह श्राप बाधित हो जाएगा। पुत्री, फिर तेरे पति का अंत नहीं होगा, प्राणांत नहीं होगी। अब जगह जगह बात फैलाई गई, सती स्त्री मिली ही नहीं। सबने भरपूर प्रयास किया, यह बात अयोध्या जी तक चली गई। उस समय श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या जी से बातें ही कर रहे थे, वार्तालाप ही कर रहे थे। तो कौशल्या जी ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं चाहती हूँ, मैंने सुना है कि एक स्त्री का पति अकारण ही उसका प्राणांत हो जाएगा। और सारा वृत्तांत कौशल्या मैया ने आज श्री दशरथ जी महाराज को बताया है। तो हे नाथ, क्या मैं उस स्त्री के पति को उस कच्चे धागे में, कच्चे मटके को बांधकर कूप में से, कुएं में से पानी निकालकर मैं उसको स्नान कराकर आ जाऊं? श्री दशरथ जी महाराज ने आज्ञा दी। श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही बाहर गए भवन के, उसी समय पर कौशल्या जी की एक दासी आई। उस दासी ने कहा, महारानी, मैंने आपके बीच जो वार्तालाप चल रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया है और मैं चाहती हूँ, मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो काम आप करने जा रही हैं, सो काम आपको जाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके दासी के होते हुए आप जाएंगे इस छोटे से काम के लिए। तो इस छोटे काम के लिए आप
रुक जाइए, आपकी आज्ञा हो तो मैं ही वहां से इस कार्य को करके मैं पुनः वापस आ जाऊं। कौशल्या मैया ने उस दासी को आज्ञा दी और आज दासी वह मिथिलांचल गई, जहां पर वन में संत और सती की बहस छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ा हुआ था। वहां गई और कच्चे धागे से कच्चे मटके को बांधा और उस कुएं से पानी निकालकर उस व्यक्ति को स्नान कराया और वह श्राप बाधित हो गया। और दोनों जब श्राप बाधित हो गया, दोनों प्रसन्न हो गए, सती भी प्रसन्न हुई, वह सती स्त्री भी प्रसन्न हो गई और संत जी भी प्रसन्न हो गए। अब जब किशोरी जी के स्वयंवर की बात आई तो दरबार लगा हुआ था। उस समय विदेहराज जी यही चर्चा कर रहे थे कि कहां-कहां निमंत्रण भिजवाया जाए। और जब अयोध्या की बात छिड़ी, अयोध्या की बात आई तो संतों ने कहा, विदेह जी आप ये गलती भूल कर भी मत करना। वो घटना आपको याद है ना कि एक दासी ने कैसा कृत्य कर दिया था। सोचिए कि सिया जी का स्वयंवर रखे और कोई दास ही वहां का आके धनुष तोड़ दे तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा काम एक छोटी सी दासी आके कर देती है। तो सोचिए कि कोई दास ही उनका धनुष तोड़ दे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अयोध्या जी निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसलिए सभी ने मंत्रणा की कि अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजेंगे। तो भैया अयोध्या जी निमंत्रण नहीं गया था, विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खूब
देव दनुज अपना स्वरूप बदल बदल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, परंतु मैंने तो इस अनुपम दिव्य कीर्ति को पाने के लिए केवल इस बल का शुल्क रखा था कि इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप राजाओं में कोई भी वीर नहीं है। मैं आज यह प्रतिज्ञा, यह मेरा अपन है, अगर मेरी राजकुमारी, मेरी लाडली, आज मैं अगर ये प्रतिज्ञा भंग करता हूँ, तोड़ता हूँ, तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी और मैं कुल का कलंकी कहलाऊंगा। आज अथाह निराशा के सागर में गोते लगाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस भूमि में कापुरुष ही कापुरुष है, कोई वीर नहीं है। आप राजाओं में से, आप में से एक भी वीर, सच्चा वीर नहीं है। और जैसे ही कहा कि इस सभा में कोई वीर नहीं है, तो लखनलाल जी की भौहें तन गईं। परंतु बोल किस लिए नहीं रहे थे? वहां पर भैया बैठे हैं, वहां पर गुरुदेव बैठे, इसलिए जनक जी की बातों को सुनते रहे। परंतु उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। आप लोग सभी अपने घर को जाइए। यहाँ पर जैसे ही जनक जी के वचनों को लखनलाल जी सुनते हैं, तो माखी लखन कुटिल भई बोहे, रद पुट फरकत नयन सिरोहे। परंतु रघुबंसिन महा जहाँ को होई, और तेहि समाज अस कहहि न कोई। क्या कहते हैं कि हमारे होते हुए, हमारे भैया के होते हुए आप कह रहे हैं कि हाँ कोई वीर नहीं है। कही जनक जैसा अनुचित बानी, हे जनक तुमने अनुचित बानी कही है। यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि राम जी बैठे हुए हैं और रघुकुल मणि के सामने आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ कोई वीर नहीं है। राम जी ने इशारा किया कि भैया, कि तुम कह रहे हो कि जनक तुमने अनुचित बात की है, पर ये बताओ कि क्या तुम उचित बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातें उचित हैं। देखो विदेहराज भी वृद्ध है, गुरुदेव भी वृद्ध हैं, तो हमारे गुरुदेव ये बात कहते तो बात ठीक थी, परंतु तुम तो बालक हो, तुम तो एक बालक हो, और विदेहराज जी से तुम कह रहे हो कि ये कार्य, ये बातें जनक तुमने अनुचित कही। तो लखनलाल जी राघवेंद्र सरकार से क्या कहते हैं कि भैया एक बात बताइए, आप हैं रघुकुल मणि और हम क्या हैं फणी। जब मणि में समस्या पड़ेगी और फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, कौन बोलेगा? जब मणि में समस्या आएगी और फणी शांत रह जाए तो ये कोई बात नहीं हुई ना। प्रभु, मैं तो यह जानता हूँ कि समयानुसार, समय को देखते हुए ही वार्तालाप करनी चाहिए। तो जब मणि में समस्या आई तो मैं बोल पड़ा। और लखनलाल जी क्या कहते हैं? लखनलाल जी कहते हैं ये धनुष क्या है? भासुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। और जो तुम्हार अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं। मैं सहज ही आपके बल पर कहता हूँ भैया, ये धनुष क्या है? ये जीर्ण शीर्ण सा धनुष, इसकी गरुता ही क्या है? कच्चे घड़े की तरह उठाऊंगा और धरती में पटक दूंगा। कांचे घट जिमी डारो फोड़ी, और सकऊ मेरु मूलक जिमी तोड़ी। जैसे मूली को तोड़ मरोड़ देते हैं ना, कमल की डंडी होती है, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावूं। कमल की डंडी के समान मैं इसमें चाप चढ़ा दूंगा। ये धनुष क्या है? इसकी गरुता ही क्या है? लखनलाल जी उद्वेग में बोल रहे हैं तो सारी धरती डगमगा रही है आज। और अंतिम में अपनी बात क्या रखते हैं
तब प्रताप मही माँ भगवाना और को बापुरो पिनाक पुराना। सरकार, ये जीर्ण शीर्ण सा धनुष है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना, परंतु कैसे प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा? तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरऊं धनु भार। क्या कहते हैं कि तोरो छत्रक दंड जिमी, जो बरसात में एक छत्ती के जैसा पेड़ होता है, तो मैं उस हल्के से पेड़ जैसे इस धनुष को उठाऊंगा और क्या करूंगा, इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा। परंतु देखिए कितने क्रोध में आज लखनलाल जी जल रहे हैं, परंतु कितनी सभ्यता मर्यादा पूर्ण बात कर रहे हैं कि तोड़ूंगा कब, और तोड़ूंगा किसकी कृपा से? भगवान आपकी कृपा से। तब प्रताप बल नाथ, अगर नहीं तोड़ा तो इस धनुष को कभी मैं धनुष को हाथ में नहीं लूंगा। कर न धरो धनु भात, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा ही मही दे गज डोले। लखनलाल जी के शकोप भरे रोष भरे वचनों को सुनकर आज धरती मैया कांप उठी, और विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया आकर बैठ जाइए। अब विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठाहूँ रामा भरत जहु भव चाहा, उठहु राम भय जहु भव चाहा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप, सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषादन कछु और आवा। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरषु विषादन कछु आवा, हरषु विषादन कछु आवा। विश्वामित्र जी ने समय शुभ अवसर जाना और उसी समय राघवेंद्र सरकार को आज्ञा दी कि जो जनक जी का परिताप है, दुख है, हे राम जाकर मिटाओ। ये जब धनुष भंग होगा तभी श्री आज विदेह राज जी का ये दुख है, परिताप है, वह समाप्त होगा। और राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव को वंदन प्रणाम किया, तदोपरांत सिंहासन में उठ गए। उदय उदित गिरि मंच पर रघुवर पाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरषि लोचन भृंग, हरषि लोचन भृंग। राम जी जैसे ही खड़े हुए हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमलनी खिल जाती है, कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार आज जैसे सूर्य के जैसे भगवान राम सिंहासन में उदित हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो सब संत
आज खिल गए, प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। गुरुदेव को वंदन प्रणाम किया। सहज ही चले जगत जग स्वामी। सहज ही आज भगवान राम चल रहे हैं। कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी। सारे संसार के स्वामी राघवेंद्र सरकार मंद मंद गति से चल रहे हैं। इतने में सुनैना जी ने देखा तो सुनैना जी कहती हैं कि सखी, यह तो बताओ कि ये विश्वामित्र तो हमारे हितैषी हैं, हमारे स्नेही हैं, और यह भी हमारा उपहास उड़वा रहे हैं। ये हमारा उपहास उड़वाना चाहते हैं। कोई क्यों नहीं कहता कि ये दुधमुहे बालक है, ये नन्हे नन्हे बालक इतना कठोर धनुष कैसे उठाएंगे? उनको कितनी पीड़ा होगी। देखो ना वे कैसे मंद मंद गति से चल रहे हैं, कितनी कोमल चरण है इनके। कोई क्यों नहीं कहता सखी सब कौतुक देख निहारे, और को कहावत हितु हमारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। ये तो हमारे हितैषी है ना, इनसे कोई कहता ही क्यों नहीं। और ये विदेह राज्य का भी लगता है शयापन समाप्त हो चुका है। इनकी बुद्धि बौरा गई है। कोई समझाता क्यों नहीं है कि नन्हे नन्हे बालक इस धनुष को कैसे उठाएंगे? कोई क्यों नहीं समझाता? पर वहीं पर श्री सुनैना मैया के समक्ष सन्मुख ही एक सखी थी। उसने कहा कि देखो मैया, आप जो विचार कर रही है ना कि यह नन्हे बालक हैं, छोटे हैं, कोमल है, ये केवल आपके विचार हैं। ये केवल बालक, नन्हे बालक और ये सुकुमार तो देखने में लग रहे हैं, परंतु ये परात्पर ब्रह्म है। जैसे एक छोटा सा गोला सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है, और ये देखने में छोटे हैं। एक कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि ने क्या किया? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज और कहाँ सिंधु अपार। पर किया क्या? एक अंजलि में उस समुद्र को पी लिया। तो महारानी, यह देखने में छोटे लग रहे हैं, पर यह छोटे हैं नहीं, यह छोटे हैं नहीं। देखो मैया, रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य तो देखने में छोटा लगता है, परंतु छोटा होता नहीं है। वह तो सारे विश्व को प्रकाशित करता है। तो देवी, आप यह ना सोचे कि यह छोटे हैं। तेजवंत लघु गनिया ना रानी। आप छोटे को, आप छोटा देखकर, सुकुमार देखकर इनको छोटा ना सोचिए, समझिए। अनेक प्रकार से वह सखी समझाती है महारानी को। तदोपरांत जब किशोरी जी राम जी को देखती हैं तो विचार करती हैं, हे नाथ, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आज देखिए, आप त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। आप ऐसे द्रुत गति से, आप ऐसे धीमी गति से चलेंगे तो धनुष तो टूट ही जाएगा। इसलिए आज श्री किशोरी जी भगवान से, देवताओं से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? तब राम ही बिलो की देही, तब राम ही बिलो की देही, सभय हृदय विनवत जेहि तेहि, तब राम ही बिलो की मन
और सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी, मैंने आपकी पूजा की और आपको माना जाता है कि आप वरदायक हैं, वर प्रदान करते हैं। तो हे नाथ, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि ये जो गरुता है ये कम हो जाए। बार बार विनती सुन मोरी, करम चाप गरुता अति थोड़ी। इस गरुता को आप कम कर दीजिए। और सबसे प्रार्थना करते हुए तदोपरांत श्री किशोरी जी अब धनुष से ही प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं कि धनुष तुम हल्के हो जाओ भगवान को निहार कर। तो धनुष कहता है, अरे मैया यह तो बताओ कि मैं कितना हल्का हो जाऊं, आप यह बताइए कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। तो किशोरी जी ने कहा कि भैया मान लो कि जब ये पुष्प वाटिका में आए थे और पुष्पों का चयन कर रहे थे तो उनको वह पुष्प भी भार लग रहा था और उसको पुष्प को चयन करते उनके माथे में पसीने की बूंदें आ रही थी और उन्हें श्रम हो रहा था। तो आप आंक लो कि तुम्हें कितना, तुम्हारी जो गरुता है तुम कितने कम हो सकते हो। धनुष ने कहा, अरे मैया आप तो ठीक कह रही हो, पर यह भी तो बताओ कि मैं गरुता को कम कर दूं और कोई राजा आए और इसको उठा ले तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जनक नंदिन ने कहा कि भाई तुम्हारी जो जड़ता है, तुम्हारी जो गरुता है, निज जड़ता लोगन पर डाली। अपनी जड़ता को, अपनी गरुता को इन राजाओं पे डाल दो। और कैसे डालो, कैसे डालो? हो हरु ही रघुपत ही निहारी। जब रघुवीर आपके समक्ष आ रहे हो ना तो अपनी गरुता को राजाओं के ऊपर डाल दो। इस तरह से मैया बार बार निवेदन कर रही हैं और राघवेंद्र सरकार ने श्री किशोरी जी की ओर विभक्त हो गया। उसी समय घोर टंकार आवाज हुई और टंकार होते हुए दम के उदामिनी जिमी जब लया, कोई देख नहीं पाया। जिस प्रकार एक बिजली चमकती है उसी प्रकार उठाया है, प्रत्यंचा को चढ़ाया है और धनुष दो खंडों में विभक्त हो गया। बोलिए जनक नंदिनी जू की जय। और राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ दिया। सभी राजा उदास हो गए। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राघव ने
पपिहा रटे कुहू कुहू कोयले जपे आंगन आंगन है परियों का डेरा आंगन आंगन है परियों का डेरा लक्ष्मी दीवारो नजरे उतारो लक्ष्मी दीवारो नजरे उतारो आज
तो सर झुकाएंगे नहीं। तो अब सखियों ने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम विवश पहिरावन जाई। सखियां सभी खड़ी हैं, राम जी भी अड़े हुए खड़े हैं, वे झुकने वाले नहीं है। तो सखियों ने कहा सरकार आप स्वयं को चतुर ना समझिए, आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, आप सर को नहीं झुकाएंगे ना। अब युक्ति क्या कहती है? गावहीं छवि अभिलोक सहेली, गावहि छवि अब सहेली, सिय जय माल राम रमेली। या जय माल राम उर्मिली। सिय हेलो। जय माल राम उर्मिली। महाराजा चक्रवर्ती दशरथ नरेश जी से आग्रह है कि अपनी बारात अतिशीघ्र लेकर आए। घरात पक्ष से सादर निमंत्रण है। आप सभी शांति बनाएंगे।
सजन को स्वागत करो। सभी लोग बैठिए, 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 बैठ जाइए सब लोग। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। श्री किशोरी जी सन्मुख जा रही है राघवेंद्र सरकार के। जब भगवान राम सर को नहीं झुका रहे तब सखियां गाने लगी कि सिए राम जी ने सिर झुकाया नहीं पर श्री किशोरी जी ने माला पहना दी। और जब राम जी ने झुककर देखा मैंने तो अभी माला पहनी नहीं, किशोरी जी ने पहनाई नहीं तो ये माला कैसे डल गई। हेलो, तो क्या कहते हैं, आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठिए। पांव पखारने का अवसर हम सबको देंगे लेकिन बारी बारी से। करो प्रतीक्षा प्रेम से। सभी बराती बैठ जाए, बरातियों को बैठा दीजिए। रघुबर बराती बैठ जाए। राज करो प्रतीक्षा प्रेम से रघुबर राज किशोर। अब बारातियों में हमारे एक संगीत पार्टी भी आई है जिसकी 2 मिनट प्रस्तुति होगी। वो भी अपना उत्साह प्रदर्शन करना चाहते हैं। भैया सब लोग बैठ जाइए, सामने वालों को भी देखने दीजिए, कृपया बैठ जाइए। हेलो, अरे तो कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, श्यामली सूरतिया से जिया मोरा। कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, श्यामली सूरतिया से जिए मोरो लागा। आई हो राम जी अवधपुर के राजा, श्यामली सूरतिया से जिया मोरो लागा। कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, श्यामले सूरतिया से जिए मोरो लागा। श्यामले सूरतिया से जिया मोरो लागा। श्यामले सूरतिया से जिए मोरो लागा। श्यामले सूरतिया से जिया मोरो लागा। श्यामले सूरतिया से जिए मोरो लागा। कब आई हो राम जे अवधपुर के राजा, श्यामले सूरतिया से जिया मोरो लागा। कब आई हो राम जे अवधपुर के राजा, श्यामले सूरतिया से जिए मोरो लागा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हमारे सिया प्यारे तेरे चलो देखो, हमारे सिया प्यारे तेरे चलो देखो। हमारे सिया प्यारे धीरे चलो तुके माँ।
अपना श्रृंगार हमार दिया प्यारे धीरे चलो कर कर किनारे धीरे चलो सुकुमार मोरो दशरथ राज दुलार नवलवन रावण आयु रे 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 राम मरंगे राम राम मर राम रंग मरंगे राम रंग मरंगे सीता रंगे हर दिशा राम रंग मारंगे राम रंग मारंगे राम रंग मारंगे राम रंग मारंगे सीता रंगे हर दिशा सीता रंगे हर दिशा सीता रंगे सीता रंगे हर देवा सीता रंगे हर राम रंग मारंगे राम रंग मारंगे राम सीता रंगे हर देवा राम रंग मारंगे राम रंग मारंगे सीता बल बोलिए राजा रामचंद्र के बोलिए शारदा मैया के। चलिए सभी हेलो हेलो सखियों से आग्रह है कि सीता जी को मंच तक ले चलें और बारातियों से आग्रह है कि श्री रामचंद्र जी को मंच ले चलें। जयमाल का कार्यक्रम मंच में और भाबर यहाँ पड़ेंगे। उतर जाओ यही लालन चले पैदल राजन चलो पैदल चलिया यहाँ से हो कवन पैदल चले पैदल उतर जाओ यही लालन चलो पैदल ललिया गए चलो पैदल ललिया गए चलो पैदल सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सहयोग करें। चलो पैदल ललिया गए चलो पैदल ललिया गए चलो पैदल ललिया गए उतर जाओ यही लालन उतर जाओ यही लालन चले पैदल ललिया उतर जाओ यही लालन चलो पैदल ललिया अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पालकी उस दिन सखियों के कहने पर आज राम जी अपने घोड़े से पालकी से नहीं उतर रहे हैं। तो सखियों ने कहा सरकार आप ये बताइए कि कहाँ से उस दिन आपकी पालकी जब अयोध्या जी से बिना पानी के आए थे आप लटकी की धनी है हम चले पैदल ललिया गए
यही लाल चले पैदल डलिया। सखियों ने कहा कि सर तो झुका लीजिए राम जी, परंतु आज राम जी जब नहीं माने तो श्री किशोरी जी कहती है सरकार करो प्रतीक्षा प्रेम से श्री रघुबर राज किशोर, और सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली और क्यों तरसाई लाल, क्यों तरसई है तुम्हें लला मैं पहनावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे ही मैं स्वाभिमानिता दिखाऊंगी, और तुमने तरसाया यदि धनुष उठाने में तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। यहाँ पर राम जी झुके और श्री किशोरी जी ने माला पहना दी, सुंदर जयमाल पहना दिया। श्री रघुबर कोमल कमल नयन पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ओ मेरा हेलो हेलो श्री रघुबर कोमल कमल नयन पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। यह रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते यूं रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते यूं रघुबर तक ऐसे पहुँचे। यूं छुई मुई के पल्लवों सिमटे सिमटे सकुचे सुखते सकुचे सकुचे। श्री राम सजन जिन श्री सीता का अनुपम रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला।
अब श्री राघव सरकार मंडप की ओर जाते हैं। राम गवन मंडप दीना, राम गवन करिया रति अरघु तिन दीना, राम गवन मंडप के नीचे से हट जाइए आप लोग, मंडप के पास हट जाइए। राम गवन मंडप तब मंडप में न रहिए, कोई भी पीछे हो जाइए। मंद चलन विहसत अगना, मंद चलन विहसत अगना, हो पग धीरे कैसे दुल्हा धरत रे सखी, पग धीरे कैसे दूल्हे हाथ रखते दीपक धीरे कैसे दुल्हा धरत रे सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत रे सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। राघवेंद्र सरकार मंडप की ओर जाते हुए तो सखी ने कहा, सखी तुम देख रही हो कि ये सरकार स्वस्ति नस्तारच्छो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रचदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं न्यावानो विदते सुजग्मयः अग्निजिनवः मनवः सूर्यश्वो विष्णो देवः अवशमन्नीय भद्रं कर्णेभिः शृणुमः देवः भद्रं पच्चवीर्यात्रायिसरेङ्गशूनभिरदेवैः देवैः यदायु शतमिन्न शांति देवः नस चक्राजर शान्तनूनां पुत्रा स्वयत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिसतयुर्गान्तो दो शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्तिर्भवतु। हरि ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वर्षा शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः।
शरणागत दीनाथ पैत्राण परायणे सर्वस्या हरे देवी नारायणी नमस्तुते नमः। हरि ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुण्यकाक्षां सर्वाभ्यान्तरा शुचिः आचमान्य पुनः शुचिः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः। हरि ओम विष्णुतां च तनो हरि। हरि ओम विष्णु विष्णु नमाद्योत्तम परमात्मे द्वितीय प्रदेश से 12 कल्पे वै वसंत जगह कलयुग काली चढ़े प्रथम चढ़े जमुदी पे भारत खंडे माषाढ़ा मासोत में माघ मास से शुभ शुक्ल पक्ष तृतीयायाम तो भौमवास रे मम कायिक वाचिक भौतिक दैहिक सर्वकालिक हम श्री राम सीता पद प्रचलन अहम करिष्यामि यह गच्छि तिष्ठम च समर्पयामि संकल्पम। हरि ओम चली। हरि ओम वराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमः वराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमः वराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमः। कन्या के कन्याय नमः कन्यका चरण कमलेभ्यो नमः कन्याय नमः कन्यका चरण कमलेभ्यो नमः कन्याय नमः कन्यका चरण कमलेभ्यो नमः। हस्त हस्त प्रचलन ओम हाँ ठीक है हस्त प्रचलन अर्थाय प्रतिज्ञाता ठीक लग। हरि ओम कस्तूरी तिलकम लीलाटवटले दीर्घाचा वश्यवस्त्रम च श्री महा सुहावने आज जनकपुर में मड़ावा बड़ा सुहावने लागे सुहावने लागे सुहावने लागे सुहावने लागे आज जनकपुर में मड़ावा बड़ा सुहावने लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावने लागे। हरे हरे बसवा कटैहा जनक पापा हरे हरे बसवा कटैहा जनक पापा हरे हरे बसवा कटैहा जनक पापा हरे हरे बसवा
कटैहा जनक पापा सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे मन भावन लागे मन भावन लागे भावन लागे सुहावन लागे आज जनकपुर में मरावा बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा सुहावन लागे बड़ा सुहावन लागे बड़ा सुहावन लागे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ेला कमाल सखिया सभी लोग चारों मीठी ताली दुल्हा में बढ़ेला कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। देखिए जिनके पैर में दर्द हो रहा है जो आज नाचेंगे इनको 84 लाख योनि में नहीं नाचना पड़ेगा। तो जिनको थोड़ा बहुत ठुमका लगाना है पैर सीधा करना है माताएं जिनको शर्म आ रही होगी घूंघट को तान लेना है और भगवान को दिखा देना कि प्रभु हम भी आपके लिए आए हुए हैं। तो जिनको नाचना है झूमना है कहना है तो चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़का कमाल सखिया। ससुर आगना हो ससुर आगना ससुर आगना हो ससुर आगना राम धीरे धीरे चली क्यों ससुर आगना राम धीरे धीरे चली क्यों ससुर आगना। माथे मनि मौड़िया कुंडल शोभे कनमा माथे मनि मौड़िया कुंडल शोभे कनमा कारी कारी कजरा रे जुलमी नैनमा कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनमा लाल चंदन शोभेला उनके भाल सखिया आहे भाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ेला कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ेला कमाल
नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ता कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ता कमाल सखिया। नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा झूठी दुनिया से मन को हटा ले झूठी दुनिया से मन को हटा ले ध्यान राघव जी के चरण में लगा ले नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा। और क्या कहना है भैया एक सभी दोनों हाथ को उठाएंगे सभी दोनों हाथ को उठाएंगे कहना है वो तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम की वो तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में तेरे नाम की तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। और इसी क्रम में क्या कहना है सभी दोनों हाथ को उठाएंगे सभी दोनों हाथ को ताली बजाते हुए क्या कहना है अरे नाचे है कोई गावे है नाचे है कोई गावे है कोई ताली बजाना रे आए हैं मेरे राघव जी इन्हें दूल्हा बनाना रे आए हैं मेरे राघव जी इन्हें दूल्हा बनाना रे नाचे है कोई गावे है नाचे है कोई गावे है कोई ताली बजाना रे देखिए ताली कैसे बजती है दोनों हाथ को उठाएंगे 1 2 3 आए हैं मेरे राघव जी इन्हें दूल्हा बनाना रे आए हैं मेरे राघव जी इन्हें दूल्हा बनाना रे जय हो।
क्या कहना है? आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे जय हो, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। तो क्या कहना है? सभी दोनों हाथ को उठाएंगे, सभी हाथ उठाए क्या कहना है? आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम